Assalamu alaikum everyone, welcome to YouTube Helpline. Today we are going to start SLR1 parsing. हमने प्रीवियस लेक्चर में LR0 किया था और आज हम लोग SLR1 करेंगे। स्टार्ट करते हैं। SLR1 पार्सिंग अगर हम देखें तो इसमें LR0 कैनोनिकल आइटम्स यूज़ होते हैं और इसमें भी हम लोग कैनोनिकल आइटम्स LR0 जो हैं वो यूज़ करते हैं, हम ऑगमेंटेशन करते हैं। अब अगर आप ये सब पॉइंट्स देखें तो आप कहेंगे ये तो वही पॉइंट्स हैं जो कि LR0 में भी थे, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि जो LR0 है उसी का आगे फर्दर उसी को ही आगे थोड़ा सा और सॉल्व किया जाता है। जस्ट जो डिफरेंस आता है कि इसका पार्सिंग टेबल हम लोग एक थोड़ा सा डिफरेंट तरह से बनाते हैं। तो LR0 को कंटिन्यू करके SLR1 बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये वही एग्जाम्पल है जो हमने LR0 में की थी, तो मैं अगेन रिपीट नहीं करूंगी, आप लोग मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लें और फिर आप इधर आइएगा, क्योंकि SLR1 अगर आप लोगों को सीखना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको LR0 आता हो। LR0 आपको अगर आ गया तो इसका मतलब आपको 90% SLR1 भी आ गया, ठीक है। उसके बाद जो बाकी 10% का रह जाता है वो आज हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। ये सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ जो थी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों से डिस्कस एक कुछ पॉइंट था वो मिस हो गए थे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका पार्सिंग टेबल दिखा देती हूँ। तो पार्सिंग टेबल में अगर आपको याद हो तो वहाँ पे मैंने ये डॉलर सिंबल जो लगा हुआ है इसका कॉलम ये वाला, और ये जो ऊपर मैंने आपको कहा था कि जो फर्स्ट एरो है रेड में ये जो 1 जिस पे लिखा हुआ है प्रोडक्शन, ये मैंने कहा था कि ये जो है रिड्यूस है। यहाँ पे मैंने R1 इसको कर दिया था, इन सब जगहों पे मैंने यहाँ पे इन सब जगहों पे R1 कर दिया था। तो मैंने आपको ये पॉइंट बताना था कि जो हमारा जो फर्स्ट होता है जब हम ऑगमेंट करते हैं जिसमें एक बार लगा होता है, तो ये जो ऑगमेंट वाली ग्रामर की फर्स्ट प्रोडक्शन होती है हम इसको एक प्रोडक्शन नहीं मानते, बल्कि हम जैसे ये हमारे पास फुल हो जाता है हम इसको बोलते हैं ये एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट होता है और जो बाकी है वो रिड्यूस्ड होते हैं, हम इसको रिड्यूस्ड हम नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं दिस इज एक्सेप्टेड। और एक्सेप्ट जो होता है वो हम कहाँ जाके लिखते हैं, डॉलर साइन के नीचे, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक पॉइंट बताना था, दिस वॉज मिसिंग इन द प्रीवियस लेक्चर, सो आई डिस्कस्ड इट हियर, सॉरी फॉर दैट। बट अब आगे में हम लोग देखते हैं कि SLR1 जो है उसमें मैंने आपको कहा था कि इसमें डिफरेंस इतना होता है कि इसका पार्सिंग टेबल चेंज होता है, ठीक है। तो अगर हम पार्सिंग टेबल पे चले ना तो जो डिफरेंस क्या आएगा, ये जो दो आ रहे हैं रिड्यूस के, रिड्यूस हमने जैसे तीनों जगहों पे लिखा, आपने देखा था यहाँ पे देखिए हम रिड्यूस जैसे ही आता था तो हम रिड्यूस तीनों एक्शन में लिख लेते थे, तीनों की तीनों एक्शन जगह पे हम लोग रिड्यूस लिख लेते थे। लेकिन SLR1 में क्या होता है कि जो रिड्यूस होता है इट इज ओनली रिटर्न इन द फॉलो ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब ये कैसे, जैसे अब ये देखें वही ग्रामर है, हमारे पास वो ग्रामर है और हम लोग को हमेशा फॉलो के जो लेफ्ट साइड की जो फॉलो होगा उसके नीचे हम लोग रिड्यूस डालेंगे, ठीक है। अब जैसे देखें ये हमारा वही पार्सिंग टेबल है, फिर मैंने यहाँ से जो रिड्यूस 3 दफ़ा लिखा था LR0 जो पार्सिंग टेबल था, तो वहाँ पे इन तीनों जगहों पे मैंने रिड्यूस लिखा था, इसी तरह यहाँ पे भी तीनों जगह पे रिड्यूस था। अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे देखें यहाँ पे हम लोगों को प्रोडक्शन 2 पे हम जाएं, ये वाली प्रोडक्शन 2, तो ये क्या रिड्यूस 2 है, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास है 2 वाला कॉलम, ठीक है। 2 वाला कॉलम मतलब जो हमारा जो 2 है ये वाली प्रोडक्शन ये रिड्यूस्ड है, और ये कौन सी रिड्यूस्ड है, रिड्यूस्ड 2, ठीक है, सेकंड वाली है। तो अगर हम देखें यहाँ पे अगर मैं इस प्रोडक्शन को डालूंगी तो वो मैं कैसे डालूंगी, सिर्फ इसका मतलब ए का इसका लेफ्ट हैंड साइड पे जाए, इसका लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, कैपिटल ए, मुझे कैपिटल ए का फॉलो कैलकुलेट करना है, ठीक है। और मैं वहाँ पे इसके जो है रिड्यूस 2 जो है रिड्यूस 2 में वहाँ पे डालूंगी, ठीक है। तो इसका मतलब अपनी फॉलो कैलकुलेट करना है ए का, तो फॉलो एंड फर्स्ट भी मैं आपको करा चुकी हूँ पहले, तो आप लोग अगर आप लोगों को नहीं आता तो उसके बगैर तो आप समझना आप कंपाइलर कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो पहले आप वो सीखें देन आप यहाँ पे आएँ। फर्स्ट एंड फॉलो हम लोग ये देखें तो ए का जो है फर्स्ट है, ए का जो फॉलो है क्या हो गया, पहला तो ये स्टार्ट सिंबल है तो इसका फॉलो हो जाएगा डॉलर साइन, ओके। सेकंड जो होगा वो हो जाएगा, अगर देखें लेफ्ट हैंड साइड पे फॉलो पे लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखते हैं ना ए के बाद क्या आ रहा है, ए को क्या फॉलो कर रहा है, ए के बाद आ रहा है क्लोजिंग ब्रैकेट, सो डॉलर साइन और क्लोजिंग ब्रैकेट जो है यहाँ पे फॉलो ऑफ ए है। यहाँ पे स्टार्ट सिंबल हमारे पास मतलब जो सिंबल था जो लेफ्ट टर्मिनल होता है हमारा वो सिर्फ कैपिटल ए ही है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ कैपिटल ए का ही कैलकुलेट करना है, बाकी अगर होते तो हम उनका भी करते। और हम लोग साथ क्या करेंगे, यहाँ पे जो 2 वाली जगह है हम सिर्फ ये वाला कॉलम डॉलर वाला और एक क्लोजिंग ब्रैकेट है, इन दोनों जगहों पे अब क्या डाल देंगे, R2 डाल देंगे, रिड्यूस 2। इसी तरह हम लोग फिफ्थ पे जाते हैं, तो फिफ्थ भी हमें पता है, ये देखें ये वाला जो है फिफ्थ वाला ये कॉलम, ये रो, ये भी देखें रिड्यूस्ड है और ये रिड्यूस होकर क्या R1 बन रही है, R1 है ना, ये फर्स्ट वाली प्रोडक्शन में रिड्यूस हो रही है, सो R1। तो R1 के लिए भी ए ही है, R1 मतलब इसका लेफ्ट साइड का फॉलो, लेफ्ट साइड यहाँ पे ए ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी वही डॉलर साइन और क्लोजिंग ब्रैकेट में हम लोग R1 कर देंगे। समझ आइए अब आप लोगों को SLR1 की जो 1 का पार्सिंग टेबल है वो कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सिर्फ हम लोग
लेफ्ट हैंड साइड का फॉलो कैलकुलेट करते हैं और वहाँ पे ही रिड्यूस लिखते हैं, सब जगहों पे नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इससे ये होता है कि हमारा काफ़ी हद तक जो हमारी कॉन्फ्लिक्ट है वो अलग अलग हो जाते हैं। अगर आपको याद हो कि कॉन्फ्लिक्ट आ जाता था LR0 में, तो LR0 जो है वो लेस पावरफुल है एज कम्पेयर टू SLR1, क्योंकि SLR1 में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रिमूव हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा ग्रामर जो LR0 है वो मस्ट है, मैंडेटरी है कि वो SLR1 भी होगा। लेकिन अगर एक ग्रामर 1 LR0 हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि LR0 SLR1 होगा, ठीक है। तो ये एक मैंने आपको ग्रामर दिए यहाँ पे, यू शुड ट्राई इट योरसेल्फ। आपको इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट भी आ रहा था। जो मैंने आप लोगों को केस कराया उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा था। अगर आप लोगों से ये नहीं होता तो आप कमेंट में करें, तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को बना दूंगी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।